वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ामिनेशन में आते ही हैं। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर संविधान को लेकर हैं। आपने पढ़ा होगा कि भारतीय जो संविधान है ये बहुत विश्व संविधान है। इसमें किसी देश से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो किसी देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो किसी देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो किसी देश से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में संविधान में अनुच्छेद लिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए बिना टाइम वेस्ट किए। और स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो ये ली गई हैं जर्मनी से। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं 23 जोड़े, 23 पेयर। अगर हम इसको अलग वे से देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या हम कह सकते हैं जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, उनके समक्ष उन्हें शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद वो अपना पद ग्रहण करते हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? देखो, संविधान जब लागू हो रहा था उस समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? तो ये इसका आंसर होगा 97। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय 97 सब्जेक्ट शामिल थे संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय राज्य में कितने विषय शामिल थे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, राज्य में कितने विषय शामिल थे? जब संविधान लागू हो रहा था उसी समय तो 66 सब्जेक्ट उसमें शामिल थे। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? अब देखिए संघ सूची में तो ये थे 47। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई है, या हम कह सकते हैं किसके शासनकाल में सिक्के सर्वाधिक बनाए गए हैं? तो वो है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। रिमेंबर दैट क्वेश्चन। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम जी थे। आनंद वन की स्थापना किसने की है? आनंद वन की स्थापना बाबा ओमटे ने की है। स्काउटिंग की स्थापना किसने की है? वेडन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरोना लोवेन किस शास्त्रीय नृत्य से उनका संबंध है? तो वो ओडिसी नृत्य से संबंध रखती है। किससे रखती है? ओडिसी से। राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वीर भूमि के नाम से। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जानती हैं। महाराणा
सॉरी, महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, महाप्रयाण किसका समाधि स्थल है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्थल है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। गुज्जर प्रतिहारा वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुज्जर वंश प्रतिहारा वंश का संस्थापक है। ठीक है, गाहड़वाल या राठौर वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। वासुदेव जो है ये चौहान वंश के संस्थापक है। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नातृक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलंकी वंश गुजरात का चालुक्य जिसे हम बोलते थे या उनके नाम से जाना जाता है, उनके संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पगीन थे। ये है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुब बिन ऐबक। इज क्लियर? नोट दैट क्वेश्चन स्टूडेंट। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुब बिन ऐबक। खिजली वंश की स्थापना किसने की थी? दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जलालुद्दीन खिजली ने। नाम से ही पता चलता है जलालुद्दीन खिजली, जैसे ही खिजली आया समझ जाना खिजली वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन ने। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश का स्थापक है खिज का। स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसमें लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहती है। इससे कोई पैसा तो लगता नहीं है, पर मेरी वीडियो को कोई लाइक करें, मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिया हुआ है, बहामनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन ने की थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी या उनके संस्थापक थे। सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेर शाह सूरी जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर शिवाजी थे, जिनकी वीरता की तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता है। तो वीर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, या तो वे वहाँ के संस्थापक थे। भगवत गीता, रामायण या उपनिषद जो थे, सब सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा सिंह कोह ने सर्वप्रथम इनका अनुवाद कराया था। ठीक है, धर्मट युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा सिंह कोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी अपेयर इन एग्जामिनेशन डेफिनेटली। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? रिपीट है क्वेश्चन। शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा 2 कर लगाए कौन से थे? तो वो एक चौथ का कर था और एक था आपका सरदेश मुखी का कर। ये 2 कर जो शिवाजी ने लगाया था। ठीक है, लंपाट मूर्ख किसे कहा जाता है? ठीक है, जहादार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दिस इज इम्पॉर्टेंट। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ कौन था? तो मुग़ल दरबार में प्रथम आने वाला अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया है? गुरुमुखी लिपि का आनंद गुरु अंगद ने किया है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? आई थिंक सभी को पता है ये, गुरु गोविंद सिंह जी ने की है।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? लॉर्ड वेलेजरी ने की है। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक जो विभाग था उसका निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किसमें की थी? लॉर्ड मियो। स्टूडेंट्स, आप भूल नहीं सकते इस क्वेश्चन को। अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मियो, उसी के नाम के पीछे लगा हुआ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो सार्वजनिक पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग किसने लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी जी ने लेकर आया था। इज इट क्लियर? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।